नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जी के में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि जो आपके पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में जो सर्टिफिकेट है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं CLIS, जिसमें CLIS ये एक पुस्तकालय संबंधित कोर्स होता है। ये आपके 6 मंथ का कोर्स है, ठीक है। ये 6 माह का कोर्स है और इसमें अभी आपके भर्ती भी निकली हुई है। और आप को जो मैं ये जून 2021 वाला एक पेपर है वो मैं आपको सोल्व कराने जा रहा हूँ, जिसमें से आपके BLI जो 013 आपके कोड है, जिसका सब्जेक्ट का नाम है आपके सूचना स्रोत एवं पुस्तकालय सेवाएं। तो दोस्तों, मैं ये पेपर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप पुराने जो प्रश्न होते हैं वो वापस रिपीट होते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको वापस ये सोल्व करा रहा हूँ। और जो आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वो रिपीट ऐसे कैसे होंगे, और इससे आपको ये कंटेंट का पता चलेगा कि आपके किस लेवल तक के प्रश्न आते हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको मैं बता दूं कि आपकी जो एग्ज़ाम होगा, ये इसके अवधि होगी, समय अवधि ये आपके 2 घंटे की रहेगी और इसमें अधिकतम अंक आपके 50 नंबर का पेपर होगा। 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इसमें आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 20 नंबर लेके आते हो हर एक सब्जेक्ट में, आपके 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपके 20-20 नंबर आते हैं, तो आप पास हो जाओगे। तो चलिए अपन देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ये आपके सेकंड है, ऑप्शन आपके राइट है, जिसमें से लंदन, तो वहाँ से आपके प्रकाशित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पहली मुद्रित पुस्तक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें आपके दूसरे वाले में है पहला ऑप्शन राइट है, यानी डायमंड सूत्र को कहा जाता है। फिर आता है आपके तीसरा प्रश्न है कि भारतीय पेटेंट सूचना कहाँ प्रकाशित की जाती है? तो इसमें आपके तीसरे में आएगा दूसरा ऑप्शन, यानी भारत राजपत्र। BLS का अर्थ है, तो इसमें आपके होगा चौथा, यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, ऑप्टिकल मीडिया में लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपके तीसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसमें आपके होगा पहला वाला CSIR। फिर अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्या है? तो इसमें आपके ऑप्शन होगा चौथा, यानी इनमें से कोई नहीं। फिर आपके आता है अगला प्रश्न है, एनसाइक्लोपीडिया नामक शब्द उत्पत्ति किस भाषा से? तो इनको साइक्लोपीडिया जो आपके शब्द है ये किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? तो ये आपके आएगी ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई। फिर आता वर्ल्ड अलमानक एंड बुक ऑफ फैक्टर्स कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो इसमें आपके आएगा दूसरा ऑप्शन, यानी USA। फिर अगला प्रश्न है इंटरनेशनल हुज हू पुस्तक कौन प्रकाशित करता है? तो इसमें आपके 10वें नंबर में प्रश्न ये आंसर आएगा पहला, यानी यूरोपा। MOSPI से क्या तात्पर्य है? तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसमें आएगा तीसरा ऑप्शन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगला प्रश्न है आपके, जिसमें आएगा प्रगति एडवांस को कहाँ से संकलित किया जाता है? तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा, यानी उपयुक्त सभी, इन सभी स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले किसी स्रोत को क्या कहते हैं? तो इसमें आपके आएगा पहले में है गजेटियर, इसमें आएगा वार्षिक
कि किसी श्रेणी के प्रलेखों के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें आएगा आपके तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक में आती हैं। फिर अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम निम्नलिखित में से किसमें मिलेगा? तो श्रीलंका का राष्ट्रपति का अगर नाम उनको खोजना है तो ये आपके किसमें मिलेगा? तो स्टेटमेंट ईयर बुक में मिलेगा। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर NATMO का अर्थ क्या है? तो इसमें आपके आएगा दूसरा ऑप्शन यानी नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों, राज्यों, महाद्वीपों और अन्य इकाइयों की सीमाओं पर विशेष ध्यान देने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो पहला मानचित्र इसमें पहला आएगा कि राजनीतिक मानचित्र लाहौर। फिर अगला प्रश्न है कि सुविधा से तात्पर्य पुस्तकालय के उधार लिए जा सकने वाले प्रलेखों की संख्या और उधार अवधि से है। तो इसमें आपके आंसर आएगा तीसरा यानी पुस्तक उधार लेना। निम्नलिखित में से किसे संदर्भ सेवा की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो इसमें आपके आएगा चौथा ऑप्शन यानी सैमुअल ग्रीन। यदि आप पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस स्रोत को देखेंगे? तो इसमें आपका आएगा दूसरा ऑप्शन DOAJ। अगला प्रश्न है, विषय सूची से क्या है? तो जो विषय सूची सेवा क्या है? तो इसमें आपके आएगा पहला ऑप्शन राइट होगा कि जागरूकता सेवा केंद्र। अगला प्रश्न है, वेबलॉग का एक लोकप्रिय रूप है। तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन राइट होगा यानी ब्लॉग। अगला प्रश्न है, चेक गेट क्या है? तो इसमें आपके ऑप्शन राइट होगा चौथा यानी ग्रंथपरक डाटाबेस। अगला प्रश्न है, SDI सेवा की अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें आपके 24वें प्रश्न आंसर होगा पहला यानी HP लुहन। फिर अगला प्रश्न है आपके, इंडियन बुक ऑफ प्रिंट निम्नलिखित में से इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें आपके आएगा ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट यानी ट्रेंड ग्रंथ सूची। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक का द्वितीय स्रोत नहीं है? तो इसमें से आपको द्वितीय स्रोत नहीं है, उसमें किस में नहीं है द्वितीय स्रोत में? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी वार्षिकी। अगला प्रश्न, किसी विशेष विषय की तकनीकी शब्दावली की व्याख्या करने वाले स्रोतों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें आएगा आपके दूसरा ऑप्शन यानी शब्दावली ग्लॉसरी। फिर आता है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इंडियन ए रेफरेंस एनुअल क्या है? तो इसमें 28वें में आपके जो प्रश्न आएगा आंसर आएगा यह आएगा तीसरा ऑप्शन यानी वार्षिकी। फिर अगला आता है आपके अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के ग्रहणों और ग्रंथों की चाल आदि की जानकारी के साथ महीनों का कैलेंडर मूलतः दिया जाता है? तो इसमें आपके आंसर आएगा दूसरा वाला। ठीक है, यानी आपके जो पंचांग होगा ये पंचांग, दूसरे नंबर का जो पंचांग है ये आपके आंसर होगा। फिर तीसरा अगला प्रश्न आएगा कि सीकिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्ट क्या है? तो इसमें आपके आंसर आएगा पहला वाला न्यूज डाइजेस्ट। फिर अगला प्रश्न है आपके
अगला प्रश्न है, ग्रंथ सूचियों को ग्रंथ सूची किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो इसमें क्या आएगा? चौथा यानी द्वितीयक सूची। फिर आता है, निम्नलिखित में से किसने प्रिंटिंग प्रेस का चाल रूप स्वीकृत किया है? तो इसमें आएगा आपके पहला वाला यानी गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है, नामों, विषयों, टॉपिक आदि की वर्णानुसार जो वर्णाक्रम अनुसार आपके व्यवस्था के साथ इनके सटीक स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो आपके ये आएगा तीसरा यानी अनुक्रमणिका। फिर अगला प्रश्न है आपके, इसमें है पत्रिका साहित्य की पाठक संदर्शिका क्या होती है? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा वाला यानी अनुक्रमणिका पत्रिका। फिर आता है, अनुक्रमीकरण और सारकरण पत्रिकाएं किस श्रेणी में आती हैं? तो इसमें आपके आएगा तीसरा ऑप्शन द्वितीय पत्रिकाएं में। फिर अगला प्रश्न है, यदि आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत देखना होगा? तो इसमें आपके आएगा 36वें में चौथा यानी भौगोलिक स्रोत। निम्न में से किस संबंध कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों से होता है? तो आपके 37वें में आपके आंसर होगा यानी तीसरा वाला यानी विश्वकोश। फिर अगला प्रश्न है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका क्या है? तो इसमें आपके आएगा पहला यानी सामान्य विश्वकोश। किसी मशीन को चलाने के लिए निर्देश देने वाली पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो किसी निर्देश दें तो इसको होगा एनुअल, दूसरा होगा एनुअल। फिर अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को सूची की आवश्यकता की पहचान कराने के लिए सिखाने के बारे में सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें आपके आएगा तीसरा ऑप्शन या सूचना साक्षरता। अगला है, किसी पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछे जाए कौन सी सेवाएं कहलाती हैं? तो इसमें आपके आएगा पहला वाला संदर्भ सेवा। भारत की अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना कौन सा स्रोत है? भारत की जनगणना करना कौन सा स्रोत है? यह आपके इसमें 42 में आएगा सांख्यिकी स्रोत है। क्या स्रोत है? तो इसमें दूसरा है, ये तीसरा नंबर का आएगा आपके सांख्यिकी स्रोत। VIRQ क्या है? तो वेट्रा क्या है? तो इसमें आएगा आपके 43 में पहला यानी पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर। फिर अगला प्रश्न आता है आपके, इसमें RFID रीडर किसमें संग्रहित किए जाए डाटा को पढ़ सकता है? तो इसमें आपके आएगा 44वें में 4 यानी टेक। WIPO कहाँ स्थित है? तो आपके WIPO ये आपके जेनेवा में स्थित है, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, पैमाने और प्रेक्षण के बारे में सूचना कहाँ से मिलती है? तो आपके इसमें 46वें में होगा भौगोलिक स्रोत। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की प्रकाशन अवधि क्या है? तो इसमें आपके आएगा तीसरे ऑप्शन में आएगा मासिक। फिर आता है, मेडलाइन निम्न किसका ऑनलाइन संस्करण है? तो इसमें आपके आएगा ऑप्शन तीसरा यानी पबमेड। यदि आप जापान की मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत देखेंगे? तो इसमें अपन देखेंगे कि तीसरा यानी ग्रंथ सूची देखेंगे। फिर आता है लास्ट प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उपयोगिताओं को पुस्तकालय के बारे में जानकारी देता है? तो इसमें आपके आएगा चौथा वाला अनुपयोग, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं। तो दोस्तों आज अपन ने इस पर बात की, तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने इसमें पूरे वीडियो बना रखे हैं। क्योंकि जो आपके इसमें जो आपके पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में जो CLS एक पुस्तकालय में जो 6 महीने का कोर्स होता है, उसके लिए जो
इसमें जो पेपर आते हैं तो 4 पेपर आते हैं, चारों पेपर के मैंने और अलग अलग सन के मैंने सारे जो पेपर है वो सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप वो प्रश्न देख सकते हैं। तो कोई कोई से प्रश्न आपके वापस रिपीट भी होते हैं और आपको इन प्रश्नों के हिसाब से आपको एक लेवल का पता चल जाएगा कि कैसे इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने आपको ये बता ही दिया था कि आपके जो 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है, और इसमें आपके जो 50 प्रश्न आते हैं इसमें से आपके जो 20 प्रश्न हैं ये आपको राइट करना अनिवार्य है, जिससे कि आप पास हो सको। और इसमें जो वैकेंसी आती है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।